तो आज की डेट पे म्यूचुअल फंड जो है वो इंडिया के अंदर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इसी के चलते हुए म्यूचुअल फंड के अंदर दो ऐसा टाइप है जिसे आप अभी ध्यान में रख के आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू नहीं करते हो तो आने वाला यानी कि लॉन्ग टाइम पे आपको लाखों रुपए की नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की जो दो टाइप के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक है म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट प्लान, एक है रेगुलर प्लान। तो ये डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका नुकसान क्या है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो मान लीजिए आप किसी भी एक म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे हो, तो हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर आपको दो टाइप मिल जाएगा, एक है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, एक है रेगुलर म्यूचुअल फंड। तो अगर आपने जिस म्यूचुअल फंड को डिसाइड किया है उसी की डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो उस टाइम पे आपको लॉन्ग टाइम पे लाखों रुपए का बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के अंदर अंतर क्या है। तो डायरेक्ट का मतलब है जहां पे आप एकदम से डायरेक्ट उस म्यूचुअल फंड की जो एमसी है वहां पे आप डायरेक्ट वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बीच में कोई भी ऐसे एजेंट या फिर कोई भी ऐसे एडवाइजर नहीं होगा। तो नहीं होगा इसका मतलब आप डायरेक्ट एकदम आप अपनी जो पैसे है वो अपनी म्यूचुअल फंड के अंदर जो एमसी है वहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे बीच में जो एडवाइजर हो या फिर एजेंट हो तो कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसी की वजह से आपकी आने वाला लाइफ पे आने वाला टाइम पे आपको अच्छा खासा लाखों रुपए की प्रॉफिट होगा। लेकिन आप यहाँ पे उसी म्यूचुअल फंड जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो उसका रेगुलर प्लान के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको लगभग आपको 0.5% से 1% तक आपको ज्यादा आपको एक्सपेंसेस रेशो देना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर म्यूचुअल फंड के अंदर आपकी यानी कि जो इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड यानी कि जो एमसी है उनकी बीच में एक एजेंट या फिर एडवाइजर होता है। तो एक एजेंट या फिर एडवाइजर के थ्रू आप अपनी जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो, जिसकी वजह से आपकी पर ईयरली आपकी जो पैसे है आपकी जो एक्सपेंसेस रेशियो काटा जाता है वहां पे आपको 0.5% से 1% तक ज्यादा आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा उसी पेमेंट को जिसके थ्रू आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, यानी कि जो एडवाइजर या फिर जो एजेंट है उसको वो जो कमीशन है वो मिलते रहेंगे, पर ईयर मिलते रहेंगे जब तक आप इन्वेस्ट करते रहोगे तब तक। यानी कि यहाँ पे रेगुलर और डायरेक्ट के बीच में आपको लगभग 0.5% से 1% तक ज्यादा एक्सपेंसेस रेशियो देखना पड़ जाएगा। तो इसी की वजह से अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने को सोच रहे हो या फिर पहले से कर रहे हो रेगुलर म्यूचुअल फंड के अंदर तो आप अपने म्यूचुअल फंड को स्विच भी कर सकते हो, रेगुलर से डायरेक्ट प्लान के अंदर भी आ सकते हो। तो अगर आप चाहते हो तो यूट्यूब की पर काफी सारे ऐसे वीडियो मिल जाएगा जिसको देख के आप अपनी जो रेगुलर म्यूचुअल फंड है वहां से आप अपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, अपनी म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट में बताना, मैं इसकी पूरी डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। तो यहाँ पे मेन जो फर्क है वो यहाँ पे डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के अंदर आपको मेन फर्क देखने को मिलेगा वो है एक्सपेंसेस रेशियो। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपको एक्सपेंसेस रेशियो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा उसी एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर, लेकिन आप उसी म्यूचुअल फंड की रेगुलर प्लान के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपकी जो डायरेक्ट प्लान है उससे 0.5% से 1% आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ जाएगा। तो चलिए आप एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आप एबीसीडी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, आप सोच रहे हो पर मंथ आप 10,000 रुपए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो एबीसीडी कंपनी के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्ट प्लान प्लस रेगुलर प्लान होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लान की जो अंदर जो एक्सपेंसेस रेशियो है वो यहाँ पे 0.5% होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था रेगुलर प्लान के अंदर डायरेक्ट प्लान से ज्यादा 0.5% या फिर 1% तक आपको यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसेस रेशियो देने पड़ेगा। मान के चलता हूँ यहाँ पे रेगुलर प्लान के अंदर 1.25% आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशियो पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन पे यहाँ पे कैलकुलेशन लास्ट में कितना आता है वो देखते हैं। 10,000 रुपए आप पर मंथ एसआईपी के थ्रू करते हो और 20 साल के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। तो अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो 20 साल के लिए और मानते हैं 20 साल बाद आपकी जो एबीसीडी कंपनी है वो आपको 15% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट करता है, इंटरेस्ट आपको देता है। तो उस सिचुएशन पे आपको यहाँ पे जो करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट प्लान के थ्रू आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो उस सिचुएशन पे आपको 20 साल बाद आप यहाँ पे पेमेंट करोगे 26 लाख रुपए। तो जैसे ही आपकी 26 लाख रुपए पेमेंट होता है तो आपको यहाँ पे 15% के हिसाब से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको यहाँ पे 15% से आपकी जो एक्सपेंसेस रेशियो है यानी कि 15% माइनस 0.5% आप यहाँ पे माइनस करते हो तो आपको यहाँ पे 40.5% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप अपनी 24 लाख रुपए जो कि आपने 20 साल में जमा किया है उसके अंदर आप 14.5% का इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते हो तो आपको यहाँ पे जो रिटर्न मिलेगा 1,17,22,533 रुपीज। और आपकी जो टोटल अमाउंट यानी कि आपकी जो इन्वेस्ट अमाउंट प्लस आपकी जो इंटरेस्ट अमाउंट उसे मिला के आपको टोटल अमाउंट मिलेगा आपको 1,41,22,533 रुपीज। उसी के चलते हुए अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट प्लान को चूज ना करके आप यहाँ पे रेगुलर प्लान को चूज करते हो तो उस सिचुएशन पे आपको यहाँ पे सेम
आप यहाँ पे 20 साल तक आप यहाँ पे 10,000 रुपए करके एसआईपी को शुरू करते हो तो आपको यहाँ पे 20 साल बाद आप यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करोगे 24 लाख रुपीज। तो आपको यहाँ पे 24 लाख रुपीज के ऊपर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा 20 साल बाद 15% के ऊपर आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशियो पर ईयर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 1.25%। तो यहाँ पे 15% से 1.25% आप यहाँ पे माइनस कर दो तो आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट आता है 13.75%। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे 24 लाख रुपीज की ऊपर 13.75 रुपीज का आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते हो तो आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है 20 साल बाद 1,03,11,227 रुपीज। तो उसके साथ साथ आपकी इन्वेस्ट अमाउंट प्लस आपकी जो इंटरेस्ट है उसे जोड़ के आपको यहाँ पे मिलेगा 1,27,11,227 रुपीज। तो जैसा कि आपको पता है डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको इंटरेस्ट मिला था 14.5% का और यहाँ पे रेगुलर प्लान के अंदर आपको इंटरेस्ट मिला था 13.75। तो आप यहाँ पे माइनस करते हो तो आपके पास बस निकल के आता है 0.75 का। तो आपको यहाँ पे रेगुलर प्लान के अंदर 0.75% का आपको यहाँ पे कम इंटरेस्ट मिलता है। तो अभी आप यहाँ पे रेगुलर प्लान के अंदर आपको जितने पैसे मिला है प्लस आपकी जो डायरेक्ट प्लान के अंदर पैसे मिला है लास्ट पे आपकी टोटल अमाउंट प्लस आपकी इंटरेस्ट को जोड़ के उसको आप यहाँ पे माइनस करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे आपको यहाँ पे रेगुलर प्लान के अंदर आपको नुकसान हुआ है 14,11,306 रुपए का आपको यहाँ पे नुकसान हुआ है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो को शुरू करने के टाइम ही बताया था अगर आप यहाँ पे रेगुलर प्लान के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान होगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लान के अंदर आप हमेशा आपको डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना है। आप गलती से भी आप रेगुलर प्लान के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अगर रेगुलर प्लान के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग आप जितने पैसे की आप एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हो उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था उस हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखोगे आपको 20 साल बाद 15 साल बाद या फिर 10 साल बाद जितने साल बाद आप अपने पैसे को विड्रॉल करने वाले हो उस टाइम पे आपको कितना नुकसान होगा वो आप पहले ही टाइम पे आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान क्या है ये तो हमें पता चल गया कि इस टाइम पे हम अपने जो डीमेट अकाउंट है वो किस तरह से ओपन करें, कहाँ पे ओपन करें, कौन सा डीमेट अकाउंट ओपन करने से हमें एक्स्ट्रा कुछ भी चार्ज पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं आज की डेट पे एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसका नाम है ग्रो के थ्रू आप अपनी मनपसंद किसी भी म्यूचुअल फंड की जो डायरेक्ट प्लान है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आप अपने जो पैसे है और आप अपने लॉन्ग टाइम पे आपकी जो नुकसान होने वाला है उससे आप बच सकते हो। तो अगर आपको पता नहीं है ग्रो के अंदर आप किस तरह से अकाउंट बना सकते हो, ग्रो के अंदर आप अपनी पहला एसआईपी को कैसे शुरू कर सकते हो, लमसम कैसे कर सकते हो, तो इन सभी चीजों के ऊपर एक एक करके डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं अपने चैनल के अंदर पोस्ट करके रखा है। आप चाहो तो उन सभी वीडियो को देख सकते हो। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर आपको स्क्रीन की ऊपर भी लास्ट में दिखाई देगा। आप अपनी अकॉर्डिंग आप वहां से वीडियो को देख के आप बड़ी आसानी से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पे बड़ी आसानी से आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और आने वाला टाइम पे आपकी जो फाइनेंशियल गोल है उसे आप बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हो। और वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको बता दूं अगर आप इन्वेस्टमेंट टॉपिक के बारे में डिटेल में समझना चाहते हो टाइम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट टॉपिक के ऊपर एकदम आसान भाषा में आप समझना चाहते हो ताकि आपकी जो इस टाइम पे हालात है उसे आप आने वाला टाइम पे आप अपनी जो फाइनेंशियल गोल है उसे आप सुधारना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेकर हर एक चीज बहुत ही आसानी से समझ सकूं ताकि जो भी एक 6 स्टैंडर्ड की बच्चे है वो भी इस वीडियो को देखेगा तो वो भी बहुत ही आसानी से समझ पाए। उस हिसाब से मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जो लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने में सोच रहे हैं उसके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आप तक ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप चैनल की पुराने वीडियो को देखते रहिए और खुश रहिए।